जय हिंद साथियों। आज के एक नए वीडियो में बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर देखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7वां। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यकृत में विटामिन ए का संग्रह होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पूछ रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी। कोसी जो कि गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। कोसी एक सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में टोटल कितने सीट है? तो 543। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 543 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। आपका अगला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक क्या है? पूछा है कि त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी? तो था उदयन। किसने बनाया था सर्वप्रथम? तो उदयन। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उदयन। ये सभी चार ऑप्शन क्या है? गलत है। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1927 को हुआ था। तो ऑप्शन है इसका ये सही जवाब हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तीन कठिया भूमि जो कि किसानों के लिए किया गया था। किसके लिए? किसानों के लिए 3 कठिया भूमि को ये आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था 1917 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1917। आपका अगला प्रश्न है, पीला क्रांति का संबंध है। तो पीला क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन से। आपका अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा तना। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो पूछा लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 2 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। आपका अगला प्रश्न है,
जापानी संसद क्या कहलाते हैं? तो जापानी संसद को क्या कहते हैं? तो डाइट। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डाइट कहते हैं जापानी संसद को। आपका अगला प्रश्न है, मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बोला कि मायोपिया को, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए आवरण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आफ्टर लेंस का। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा आफ्टर लेंस का। आपका अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो बोरा कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ध्रुवपातन द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ध्रुवपातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितनी है? पूछा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 10.41 करोड़। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, 10.41 करोड़ टोटल बिहार की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है, असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तब पूछा है कि असम जो है, असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो 7। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, टोटल 7 राज्यों को स्पर्श करती है असम की सीमा। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। आपका अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 220 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, 220 मीटर प्रति सेकंड। आपका अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर अबू पर्वत पर स्थित है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, अबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा था? संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा का उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या है? तो महावीर का मूल नाम सिद्धार्थ है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ। आपका अगला प्रश्न है, धातु में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत की मजबूती के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी, कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, भारत का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विष्णुगुप्त।
आपका आखिरी और लास्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पूछा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।